बहन जी ने बहुत संघर्ष किए हैं, ठीक है। जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी का तीखा टिप्पणी जो है कि आ रहा है, पता है इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है? इसको हमको समझना होगा। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनको समझ में आ गया है कि बहुजनों का वोट उनको मिलने नहीं जा रहा है, जो है कि प्रशांत किशोर को भी पता चल चुका है, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं। और लोग, आपको पता है कि जब बौखला जाते हैं, इस तरह का बयान अक्सर दे जाते हैं, और उनको जो है इस बयान का जो है खमियाजा आपको चुनाव में देखने को मिलेगा। ये जो बीजेपी की जो बी टीम है, बीजेपी के बी टीम बोल रहे हैं? बिल्कुल बीजेपी की ये जो बोल रहे हैं बीजेपी के बी टीम? बिल्कुल उनके ही इशारों पे काम कर रहा है। हूबहू जो है कि उन काम करने का अलग पार्टी है सर। देखिए, पार्टी बहुत सारा बना लिया जाता है, लेकिन काम जो है कि कहाँ से हो रहा है, कहाँ से पूरा उनका जो कि रिमोट से जहाँ से वो चल रहे हैं सबको मालूम है। और ये तरीके से बहन जी पे बोलना हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बहन जी को अपने महापुरुषों के रूप में देखते हैं, ठीक है। हम अपनी आदर्श के रूप में मानते हैं, और बहन जी पे कोई तीखा टिप्पणी करे ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं, ठीक है। देखिए कि वर्तमान समय में बिहार में 4 सीटों पे उपचुनाव होनी है, और इसी बीच में प्रशांत किशोर जो जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बहन जी पर एक दलित टोला में जाकर जिस प्रकार से टिप्पणी किए हैं, उससे तमाम दलित समाज आक्रोशित हैं। उनके आक्रोश में तमाम लोग अपना अपना बयान देने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ समंत प्रधान जी हैं, इनसे मैं मिलाता हूं कि इनका क्या बयान आती है आप लोग के सामने। सबसे पहले स्वागत है सर। हाँ, जय भीम। कैसे देख रहे हैं प्रशांत किशोर दलित टोला में जाते हैं इस प्रकार से? आपके जाने माने लीडर यानी बहुजन समाज की बड़ी लीडर बहन कुमारी मायावती के पार्टी के ऊपर इस प्रकार से बयान देते हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, बहन जी जो है ना, इस समाज की महापुरुष हैं, ठीक है। और बहन जी ने बहुत संघर्ष किए हैं, ठीक है। जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी का तीखा टिप्पणी जो है कि आ रहा है, पता है इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है? इसको हमको समझना होगा। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनको समझ में आ गया है कि बहुजनों का वोट उनको मिलने नहीं जा रहा है, ठीक है। जो मानवर काशीराम साहब को मानते हैं, जो बाबा साहब के विचारों को मानते हैं, एक बहुत बड़ा तबका है जो कि गौतम बुद्ध के विचारों को मानता है, बहुजन महापुरुषों के विचारों को मानता है, जो कि समता की बात करता है, इस देश में को कैसे सोने की चिड़िया बनाया जाए उसका सपना देखता है, उसका बात करता है। वो समाज जो है समझ चुका है ऐसे बहरूपियों के बारे में, और जो बात जो है कि प्रशांत किशोर को भी पता चल चुका है, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं। और लोग, आपको पता है कि जब बौखला जाते हैं, इस तरह का बयान अक्सर दे जाते हैं, और उनको जो है इस बयान का जो है खमियाजा आपको चुनाव में देखने को मिलेगा। उनकी हैसियत क्या है बिहार में वो देखने को मिलेगा। बड़े का रह चुके हैं सर, सलाहकार। देखिए, सलाहकार रहना, सुने, सलाहकार रहना, प्रचार कंपनी होना और जनता का सेवक होने में बहुत अंतर है, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि प्रचार कंपनी बनी हुई है, जो कि स्ट्रैटेजी तय करती है, स्लोगन बनाती है। क्या वो प्रधानमंत्री बन गया? ऐसा नहीं है। जनता के बीच में जाना, जनते के मुद्दों का बात करना, जनते के मुद्दों का हल करना, वो एक बहुत बड़ी बात है। इस देश में जो राजनीति है ना, वो एक विचारधारा से चलती है। और कोई इस तरह का व्यक्ति आके बोल देगा कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे बोल तो दिए थे मोदी जी भी कि 15 लाख रुपया हम दे रहे हैं, सबके खाते में भेज रहे हैं। बोल दिए कि सबको 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। मिल गया क्या? महंगाई बढ़ गया। पेट्रोल कम कर देने का बात किया क्या? पेट्रोल का रेट कम हो गया। देश में महंगाई बढ़ा दिया, युवाओं को बेरोजगार बना दिया। कहाँ 15 लाख रुपया किसी के खातों में आया? इस तरीके से देश में जो है कि तबाही मचा दिया गया है। पूरा युवा जो है कि परेशान है, इस देश का गरीब तबका परेशान है। और फिर से ये जो बीजेपी की जो बी टीम है, बीजेपी के बी टीम बोल रहे हैं? बिल्कुल बीजेपी की ये जो बोल रहे हैं बीजेपी के बी टीम? बिल्कुल उनके ही इशारों पे काम कर रहा है। हूबहू जो है कि उन काम करने का अलग पार्टी है सर। देखिए, पार्टी बहुत सारा बना लिया जाता है, लेकिन काम जो है कि कहाँ से हो रहा है, कहाँ से पूरा उनका जो कि रिमोट से जहाँ से वो चल रहे हैं सबको मालूम है। और ये चीज़ बहुजन समाज समझ चुका है, और उनको भी मालूम है कि जो बाबा साहब काशीराम साहब, ज्योतिबा राव फूले दलित अध्यक्ष बना दिए मनोज भारती को। अरे दलित तो जेबे ना करेगा साथ ही सर। अब जैसे कि दलित अध्यक्ष बना दिए, ठीक है, दलित जो है कि पैरासूट के द्वारा लाके बना दिए, और उसके बाद जो है कि बहन जी पे तीखा टिप्पणी कर रहा है। अब बताइए, जो समाज के बीच में है, जो समाजों के लिए संघर्ष कर रहा है, जो समाज के मुद्दों को समझ रहा है, जो दिल से जुड़ा हुआ है, जो विचारों से जुड़ा हुआ है, वोट उसको
मिलने जा रहा है, इसलिए ये सब बौखलाए हुए हैं। इसमें जो बहुजन महापुरुषों को जो है कि अनाप शनाप बोल के उनको अपमानित करने का काम कर रहा है। ये सब जो चलने वाला नहीं है, इनको पूरा खमियाजा भुगतने को मिल। तो तमाम पार्टी पे टिप्पणी करते हैं लोग, लेकिन देखिए वोट के लिए तमाम लोगों पे तीखा टिप्पणी किया जाता है, लेकिन जिस तरीके से बहन जी पे बोलना हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बहन जी को अपने महापुरुषों के रूप में देखते हैं, ठीक है, हम अपनी आदर्श के रूप में मानते हैं, और बहन जी पे कोई तीखा टिप्पणी करे ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं, ठीक है, क्योंकि बहन जी की कभी भी इस तरह का अमर्यादित भाषा का प्रयोग किसी पे नहीं करती है, ना इस तरीके से कभी पे बोलती। वो जानते क्या है बहन जी के बारे में, वो जानते क्या है बहन जी के कार्यों के बारे में, उनको कुछ मालूम नहीं। पहले जाने, बहुजन मिशन को जाने, बहुजन विचारधारा को जाने, तब वो बात करे, ठीक है। ये सब जो RSS दी कंपनी जो है नया दुकान जो खोली है बिहार में, वो चलने वाला नहीं है। उनके जो सपने हैं, जो उनके मंसूबे हैं इस बिहार को लूटने का, वो हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। भीम आर्मी के नेता हैं सर, अब बहुजन समाज पार्टी के सपोर्ट में बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पार्टी के सपोर्ट की बात नहीं है, ये हम बार बार कह रहे हैं कि बहन जी जो है ना एक विचार है, ठीक है। बहन जी जो है कि हमारी महापुरुष हैं, ठीक है, और अपने महापुरुषों पे कभी भी कोई महापुरुष मान ली है। हाँ बिल्कुल, हम बहन जी हमारी महापुरुष हैं, ठीक है। उन्होंने बहुत दिनों तक जो है कि बहुजन मिशन को लेके आगे चलने की काम की हैं, ठीक है। और आज जो है कि चंद्रशेखर भाई चलने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी वो महापुरुष है, हमारे महापुरुषों के बारे में कोई कुछ भी बोलेगा हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले, बस यही हम तो देख लिए कि साफ तौर पे कि हमारे साथ समंत प्रधान जी थे, भीम आर्मी जो बिहार भीम आर्मी के उपाध्यक्ष थे, कदावर नेता। अक्सर देखिए कि